Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? किसने बुलाया तुम्हें यहाँ? ये मेरा घर है। मुझे यहाँ आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। होता होगा ये घर कभी तुम्हारा, अब ये घर मेरा है। सलमान को आ जाने दो, वो फैसला कर लेगा ये किसका घर है और किसका नहीं। तो ये कौन सी बड़ी बात, अभी बुला लेते, करती हूँ मैं फोन उससे। हेलो, हेलो हेलो फलक, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ घर पहुंच गई? जी। सलमान तो नहीं हो कभी वहां? नहीं, वो घर पे नहीं है। मम्मी, सलमान ताबिंदा को घर ले आया है। अपनी दूसरी बीवी को? जी। मैं इसीलिए तो मना करती थी वहां जाने से। उस आदमी को देखो, जरा भी शर्म नहीं है। अगर उस औरत को कहीं रखना ही था तो क्या पूरे शहर में कोई और जगह नहीं मिली तो जो घर लेकर आ गया? मम्मी, उसे दूसरी शादी करते हुए शर्मिंदगी नहीं हुई। अब तो वो उसकी बीवी है, उसको घर ले आया है, इसमें क्या बुरी बात है? आई डोंट केयर फलक, तुम इसी वक्त फौरन वापस आओ। मम्मी, मैं सलमान का इंतजार कर रही हूँ, वो आने वाला होगा। आ रहा है सलमान, मैंने फोन कर दिया उसको, आ रहा है वो। वैसे मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारे मियां ने तुमको छोड़ दिया है तो फिर तुम यहाँ पे क्या लेने के लिए आई हो मेरे घर में? ये घर तो मेरा ही है ना। तुम्हारा घर कैसे हो गया? खामखा में तुम्हारा घर हो गया? ये मेरा घर है, पता है? सलमान मेरे नाम करने लगा। वो ये घर तुम्हारे नाम कैसे कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता मेरे नाम? जब मुझसे शादी कर सकता है तो घर मेरे नाम क्यों नहीं कर सकता? मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। मुझसे बहस नहीं करना चाहती फलक, तो फिर तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो? जाओ अपने घर। बड़ी पक्की हो भाई। महंगी भी है बड़ी, पर इससे क्या फर्क पड़ता है कि महंगी या सस्ती या बड़े मुसव्विर ने बनाई है? तो बेहयाई ना। देखो मैं तुमको बताती हूँ, सिर्फ बनाने वाला बेहया नहीं होता,
जो खरीदता है और लगाता है वो भी बेहया होता है। चीजें बेहया नहीं होती, उनसे जो कुछ मंसूब किया जाता है वो बेहया या बाहया होता है। हया भी नजर में है और बेहयाई भी। कहाँ जा रही हो? That's unbelievable, amazing. अब इसकी शक्ल तो बिल्कुल मेरे जैसी है। यूं लगता है कि तुमने मुझे सामने बिठा के इस स्कल्पचर बनाया हो। अब इसकी चौकीदारी करनी पड़ेगी। तो फिर ये स्कल्पचर आप मुझे गिफ्ट करने लगी? Of course, वैसे भी ये चेहरा मेरे जहन में महफूज है। इसको भी तुमने निकाल कर फेंक दिया। हाँ, जब पहले दिन इस घर में आई थी ना, सबसे पहले मैंने उसे उठा के बाहर फेंका था। सलमान के तो कई बुत बनाए हैं मैंने। एक काम करो तुम, ये बुत उठा के ले जाओ, जहाँ पे बाकी बुत रखे हैं ना वहां पे इसको भी फेंक देना। वैसे तुम अमीर लोगों के पास बड़ा फारिग वक्त होता है ये बुत बनाने का। पहले इस बुत में मुझे सलमान नजर आता था, अब पता है क्या नजर आता है? क्या? बददुआ। ये तो मेरी तरफ इशारा कर रही हो। तुम्हारी तरफ क्यों इशारा कर रही है? वैसे हसद तो होता होगा तुमको, सीने पे सांप लौटते होंगे तुम्हारे। किस लिए? किस लिए? तुम्हारी सबसे कीमती चीज मेरे कब्जे में है। बड़ा घमंड था ना तुम्हें सलमान पे। वो तो कभी मेरी चीज थी ही नहीं। बड़ी जल्दी पता चल गया। जल्दी कहाँ पता चला है? गरूर खत्म हो गया ना। आंखों पे जो पर्दा था वो हट गया है। ये लो, कुछ खा लो। खा क्यों नहीं रही हो तुम? खा लो, फिर बाद में मेरे शौहर को शिकायतें लगाओगे कि सौतन ने खाने के लिए कुछ नहीं पूछा। ये लो। पता है
सलमान मुझे कहता था कि मेरी बीवी आधी पागल है। अब मैं तुम्हें देख रही हूं ना, तो मुझे यकीन होता जा रहा है। मैं आधी पागल हूँ, पूरी पागल। हाँ, वो तो मुझे उसी दिन पता चल गया था जिस दिन मैं इस घर में आई थी। भला कोई अक्लमंद सेहतमंद इंसान इतने कपड़े जूते जमा करता है? तुम्हें पता तुम्हारी अलमारियों में से कुछ 400 के करीब सूट निकले, 175 बैग, 450 जूते और पता नहीं कितनी शॉलें। आधे खानदान को मैंने तुम्हारे कपड़े और चीजें बांटी है, फिर भी अलमारी भरी पड़ी है। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी कौन सी बेटियां थी जिनके लिए तुमने इतना जहेज का उजाड़ इकट्ठा किया हुआ था? तुमने मेरी सारी चीजों का हिसाब लगाया? हाँ, मैंने सोचा अल्लाह मियां ने तुम्हारा पता नहीं हिसाब करना नहीं करना, मैं तो करूं। तुम सही कहती हो। मैंने अपनी जिंदगी ना रिश्ता ज़ाया किया, वाकई उजाड़ ही डाल दिया था। मैं सारे अमाल ज़ाया किए। तुम्हारे कौन से अमाल है? तुम कौन सा सुबह घर से निकलती थी नेकियां करने के लिए, ये लोगों के साथ अच्छा सलूक करने के लिए, मुसल्ले पे बैठ के नमाजें पढ़ती थी सारा दिन, जो तुम्हारे अमाल होंगे जो जाया हो जाएंगे। ठीक कहती हो। मेरे तो ऐसे कोई अमाल नहीं थे जो जाया होते। आज सलमान बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुमने मुझे बताया नहीं फलक कि तुम आ रही हो। मुझे लगा था कि घर अभी भी खाली होगा, लेकिन मेरी गलतफहमी थी। जब दिल ही खाली नहीं तो घर कैसे खाली होगा? तुमने बिल्कुल सही कहा था सलमान अपनी बीवी के बारे में। जब से आई है कभी एक कमरे में कभी दूसरे कमरे में, इसकी बातें ही नहीं खत्म हो रही। भाई सही बात है बिल्कुल। जिन औरतों को ऐसी बातें करने की आदत पड़ जाए ना, उनके साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल है। अच्छा खैर, चिकन लेग पीस खाओगे? अरे नहीं जान, मुझे भूख नहीं है। ये भूख थोड़ी होती है, ये तो चस्का होता है। खा के देखो, बहुत मजे का। चलो ना, मुंह खोलो, खाओ ना। ये बोटी और टिक्का वगैरह मैं नहीं खा सकता, रियली यार। Oh, come on यार, कभी कभी लाइफ में एडवेंचर होना चाहिए। दिस इज नॉट माय आइडिया ऑफ एन एडवेंचर। मुझे कांटे छुरी से खाने की आदत है। सलमान, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। प्लीज यार, दैट विल बी इवन मोर अनहाइजीनिक। What? For God's sake, सलमान, मेरे हाथ इतने भी गंदे नहीं हैं।
मजेदार है ना? बहुत मजे का है। खाली लतीफ ने नहीं बनाया, मेरे हाथों का जायका भी है, मैंने भी मेहनत की उसके साथ। वो तो मैंने पहचान लिया था। तुम्हारे हाथ का जायका तो 1 सेकंड में पहचान लेता हूँ मैं। बातें बड़ी करनी आती है तुम्हें। अब तुम्हारी तारीफ भी ना करो। कैसी लगी? क्या? स्पेगेटी और क्या? वैसी जैसी स्पैगेटी होती है। सलमान, मैंने बनाई है। अच्छा, तुमने क्यों बनाई? मुझे लगता है नानी की बातों का असर हो गया मुझे। मैंने सोचा कि मैं भी कभी कभी तुम्हारे लिए खाना बनाया करूं, मगर तुमने तो कोई फर्क महसूस ही नहीं किया, तारीफ भी नहीं की। सलमान, अब तुम अपनी बीवी को फारिग करो, उसे वापस भेजो। फलक तुम जाओ। मेरा कुछ सामान यहाँ है, मैं अपने साथ घर ले जाना चाहती हूँ। तुम्हारा कौन सा सामान है इस घर में? इस घर में सब कुछ मेरे मियाँ का है। बताओ ना सलमान कि इस घर में इसका कुछ नहीं है। पता, सामान लेकर आइए अपना। क्या? हमारे बेडरूम में रखा है इसने अपना सामान। तुम सामान लेके आई हो अपना? तो फिर ऐसा करो, मुलाजिम को कहो कि इसका सामान गाड़ी में रख दे। नहीं, उसको तो मैंने कुछ लेने के लिए भेजा है, मैं खुद ही रख देती हूँ। कैसे उठाओगी? वजनी होगा सामान। नहीं, छोटा सा सूटकेस है और इतना वजन तो मैं उठा लेती हूँ। मैं रखती हूँ। हाँ, मैं आऊं? नहीं नहीं। तुम्हें इसमें क्या अच्छा लगता है सलमान? सब कुछ अच्छा है इसमें। सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन इसमें वो कौन सी चीज है जो मुझ में नहीं है, जो मुझसे बेहतर है? एक्चुअली तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है इसको अपनी जिंदगी में लाने के लिए। इस बात पे मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा फलक, कि इसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा, और मेरे पास दूसरी शादी करने का कोई जवाब था या नहीं। लेकिन कम से कम तुम्हें ऐसे घर नहीं लाना चाहिए था। क्यों? तुम्हें जरूरत है इस घर की? नहीं फलक, तुम्हें ना मेरी परवाह थी ना इस घर की। तुम ये कैसे कह सकते हो? तुम ये कैसे कह सकते हो कि मुझे इस घर की परवाह नहीं थी, तुम्हारी परवाह नहीं थी? तुमने ये कैसे तय कर लिया कि तुम्हारी बीवी को तुम्हारी परवाह नहीं है, तुम्हारी जरूरत नहीं है? 2 साल काफी होते हैं फलक किसी को जज करने के लिए। शौहर बीवियों को जज करते हैं। हाँ, क्यों नहीं? हर इंसान दूसरे इंसान को जज करता है, तो फिर शौहर बीवी को क्यों ना करे? तुम्हारे अंदाजे मेरे बारे में गलत थे। हो सकता है। सलमान, अगर तुम्हें मुझसे शिकायत थी तो मुझसे गिला करते। अगर मुझ में खामियां नजर आती थी तो मुझे बताते तो सही। कहना चाहता था, बताना चाहता था, लेकिन तब तक ताबिंदा मेरी जिंदगी में आ चुकी थी।
और इसके बगैर रहना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। दो साल काफी होते हैं किसी को जज करने के। हर इंसान दूसरे इंसान को जज करता है। मियाँ तो ये चाहता है कि उसकी बीवी घर का ख्याल। हाँ वैसे बात तो ठीक है उनकी, ये घर नौकरी तो संभालते हैं। नानी घर पे तो बैठती ही नहीं हूँ मैं। तुम अभी से अपने घर को नजरअंदाज कर रही हो बेटा? बदलते हुए वक्तों के साथ ना बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, इनफैक्ट बदल गई। तुम कम से कम अपना सामान तो वहां से लेकर आती। कौन सा सामान मम्मी? तुम्हारे हैंडबैग, तुम्हारे जूते, कपड़े, तुम्हारा जेवर फलक, और वो जो तुम पता नहीं कहां कहां से सामान लेकर आई थी अपने घर में सजाने के लिए, तुम्हारी पेंटिंग्स। बहुत बड़ी गलती की मैंने मम्मी, इतना सारा सामान इकट्ठा करके। अब देख आई हूं ना उनका हाल। मेरी वार्डरोब तो उसने खाली कर दी और मेरा जेवर एक दराज में लॉक हुआ हुआ था। सलमान ने मुझे उसे खोलने की इजाजत नहीं दी, पर आई एम श्योर उसमें कुछ भी नहीं था। उसने काफी ज्वेलरी मेरी ताबिंदा को शादी से पहले ही दी थी। भाड़ में जाए सलमान और भाड़ में जाए उसकी बीवी। वो दूसरी शादी क्या 4 शादियां कर ले हमारी बला से, लेकिन मैं नुसरत को फोन करूंगी कि तुम्हारा सारा सामान वापस भिजवाए। सामान की ढेर लगाने से रिश्ते मजबूत नहीं होते मम्मी, बोझ है जो बढ़ जाता है। सलमान उसके साथ खुश है, उसका कोई ऐब उसको नजर नहीं आता। वो अपने सारे ऐबों के साथ उस घर में उसके साथ, और मैं उसकी जिंदगी में नहीं हूं। क्योंकि सलमान बदकिस्मत है। शायद, लेकिन खुशकिस्मत तो मैं भी नहीं। तुम देख लेना, वो बहुत पछताएगा। हो सकता है कि वो पछताए, लेकिन उसका पछतावा मुझसे ज्यादा नहीं हो सकता। उसने ताबिंदा की वजह से मुझे छोड़ दिया, मुझे बुला दिया, और मैंने सलमान की वजह से अपने रब को बुला दिया।
ये उसके घर में मेरे लिए बिल्कुल जगह नहीं, ना उसके घर में, ना उसके दिल में, और ना ही उसकी जिंदगी में। बस बेटा, बहुत ही अफसोस हुआ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपनी दूसरी बीवी को अपने घर ही ले आएगा। पता ही नहीं था कि वो ऐसा बदलिहाज निकलेगा। नानी, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं था, कुछ भी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं पागल हो गई थी। बस बेटा, अल्लाह उसे हिदायत दे। अल्लाह मांगने वालों को हिदायत देता है नानी। तू देखना फरक, तेरे लिए अल्लाह बेहतर रास्ता निकालेगा। तू परेशान ना हो। मैं परेशान नहीं हूं नानी। शायद जिंदगी में पहली बार सलमान के ऐसे रवैये से परेशान नहीं हूं। नानी, आपको पता है, एक जमाना था जब सलमान के माथे पे बल भी पड़ जाता था ना, तो मेरी सांस रुक जाती थी। मगर अब वो जमाना गया। लेकिन मुझे ये बात समझ में आई नहीं बेटा कि ऐसा क्या हो गया था कि सलमान का दिल ही फिर गया। नानी, आप ही पूछ रही हैं। आजमाइश। मैंने हमेशा एक मर्द को खुश करने की कोशिश की है, हर मुमकिन कोशिश। रब को छोड़ के एक इंसान को खुश करने की कोशिश की नानी, एक इंसान को। सलमान ने ये अच्छा किया कि बीवी को घर ले आया है। अब मैं वकील को बुलाऊंगा, फलक को अच्छा लगे या ना लगे उसे तलाक दिलवाऊंगा और किसी अच्छे से घर में ब्याह दूंगा। दिल तो मेरा भी यही चाहता है, लेकिन मेरा ख्याल है फलक नहीं मानेगी। वो तलाक के लिए राजी हो भी गई तो शादी के लिए हामी नहीं भरेगी। पता है, मैं सुना करती थी कि लोग बेटियों के नसीबों से डरते हैं। मुझे अंदाजा नहीं था कि कभी हमें भी इस अज़ियत से गुजरना पड़ेगा। मेरे लिए तो फलक ही सब कुछ है। वो खुश तो मैं खुश, वो दुखी तो मैं दुखी। मेरी समझ में नहीं आता ये कैसी आजमाइश है जो खत्म ही नहीं होती, जिसका हल ही नहीं मिलता। अब तुम इस तरह की बातें करके मेरा हौसला मत तोड़ो। तलाक के बाद जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती ना। लेकिन मेरी ही बेटी क्यों? प्लीज अम्मा की तरह बातें मत करो। इमामदीन, इमामदीन। जी पलक बाजी, आप इंटरकॉम पे बुला लेती। इंटरकॉम खराब है क्या? नहीं, इंटरकॉम चल रहा है। बस बाजी मैं उधर आने ही वाला था, अभी अभी खाना खाकर और चाय पीकर। मुझे कोई काम नहीं है इमामदीन। बाहर क्यों लेटे हुए थे? अंदर पंखा ऑन करके लेटते हैं। वो बाजी बिजली नहीं है ना, और आपको तो पता है आजकल लोड शेडिंग का कितनी हो रही है। तो जनरेटर तो चल रहा है। हाँ, लेकिन जनरेटर से क्वार्टरों को बिजली नहीं दी जाती। बेगम साहिबा ने मना किया हुआ है, लोड बढ़ जाता है ना बाजी। आप पंखा चला लिया करें।
कुछ नहीं होगा। आप लोग चाय वाय सब यहीं बनाते हैं? जी बाजी, चाय भी हम खुद बनाते हैं और खाना भी अपने हाथों से बनाकर खाते हैं हम। आपकी तनख्वाह कितनी है? बाजी 8,000 रुपए। और कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे हैं बाजी मेरे, 4 बेटियां और 2 बेटे। पढ़ते हैं? बाजी ये पढ़ाई लिखाई तो अमीरों के चोचले होते हैं, हमें भी बड़ा शौक होता है अमीरों को देख देख के अपने बच्चों को पढ़ाने का। बाजी जब हमारा पहला बच्चा हुआ था ना, तो मैंने और मेरी बीवी ने स्कूल में दाखिल कराया था उसे। 2-4 साल तक तो बाजी वो जाता रहा स्कूल, पर बाजी स्कूल के ना अपने बड़े खर्चे होते हैं। तो किसी बच्चे ने पढ़ाई नहीं की? ना ना बाजी, 2-4 जमात तो मेरे सब बच्चे पढ़े हुए, पर मेरी एक बेटी पूरे 5 जमात तक पढ़ी है बाजी। उससे आगे फिर मैं नहीं पढ़ा सका, गुजारा नहीं होता ना बाजी। पढ़ाई के अलावा मेरे पे और बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। घर में 2 बूढ़े माँ बाप, एक जवान बहन बेवा हो गई, 4 बच्चों के साथ है। अब बाजी 15 लोगों का घर चलाना कोई आसान काम नहीं होता, और महंगाई देख रही हैं आप, जो जिन की तरह बढ़ती ही जा रही है। तो फिर क्या करते हैं तुम्हारे सारे बच्चे? वो जी, एक बेटी की तो मैंने शादी कर दी, बाकी 2 बेटे मेरे काम सीखने जाते हैं, और 3 बच्चियां और मेरी बीवी घर में थोड़ा बहुत सिलाई कढ़ाई का काम कर लेती है। बस जी बाजी, मिल मिला के गुजारा हो ही जाता है। इमामदीन जी बाजी। आप खुश हैं? किस चीज से बाजी? जिंदगी से? हाँ जी बाजी, शुक्र है मेरे अल्लाह का, उसने जिस हाल में भी रखा हुआ हमें। हमारे पास तो फिर सब कुछ है, गांव में भी हमारा घर है, और यहाँ भी अल्लाह ने सर छुपाने को छत दी हुई है, इतना प्यारा कमरा दे दिया है, और बाजी खाने को भी सब कुछ मिलता है। और फिर साहब जी और बेगम साहबे भी हमारा इतना ख्याल रखते हैं। बाजी इस दुनिया में ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके पास ये सब कुछ भी नहीं होता। मुझे लगा आप शिकायत करेंगे। नहीं जी बाजी, शुक्र है अल्लाह का, मेरे मौला का बड़ा करम है मुझ पे। ये अजीब बात है ना इमामदीन, आपकी जिंदगी में इतने मसले, लेकिन फिर भी आप कितनी आसानी से अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो जी बाजी, हमारे गांव में ना एक मौलवी साहब हैं, वो कहते हैं अल्लाह के नज़दीक ना उसका शुक्र बड़ा दर्जा रखता है, जो मसलों और तकलीफ़ों के बावजूद किया जाए। और अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए किसी चीज़ का होना बाजी ज़रूरी थोड़ी होता है, बस इंसान को आदत होना चाहिए अल्लाह का शुक्र अदा करने की। सही कह रहे हैं आप इमामदीन। शुक्र अदा करना चाहिए। आप आराम करें। जी बाजी। फलक, तुम कहाँ थी? ढूंढ रही थी मैं तुम्हें। यही थे, बाहर लॉन में? क्वार्टर्स में। सर्वेंट क्वार्टर्स में? तुम वहां क्यों गई थी? इंटरकॉम काम नहीं कर रहा? इंटरकॉम काम कर रहे हैं मम्मी। बस देखना चाहती थी कि हमारे घर के मुलाजिम किस हाल में रह रहे हैं। हमारे घर के मुलाजिम इस पूरे नेबरहुड में सबसे अच्छे हाल में रहते हैं, क्योंकि तुम्हारे पापा को आदत है उन्हें स्पॉइल करने की। मम्मी एक बात तो बताएं,
हमारे नौकरों के क्वार्टर्स में जनरेटर का सप्लाई क्यों मना किया हुआ है आपने? इसलिए कि अगर उनको जनरेटर का सप्लाई दे दिया तो सारा दिन बिजली जाया होती रहेगी। एहतियात तो वो करेंगी नहीं, जनरेटर का अलग सत्यानाश हो जाएगा। एहतियात तो हम भी नहीं करते, जाया तो हम भी करते हैं। फलक हम कमाते हैं और कमाकर अपनी सहूलियात पर खर्च करते हैं। तो वो कब भीख मांग रहे हैं? वो भी हमारे लिए काम करते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है मम्मी। तो मैंने कब कहा कि हम जिम्मेदारी ना उठाएं? हम उठाते हैं जिम्मेदारियां बहुत सारी। किस तरह की जिम्मेदारी उठा रहे हैं हम? जिंदगी में पहली बार मैंने हमारे घर के क्वार्टर्स देखे हैं मम्मी। आई एम श्योर आपने तो कभी भी नहीं देखे होंगे। जाएं, देखें, वो इस घर का हिस्सा नहीं लगते। वहां बिजली नहीं है, वो कोठरियां हैं जहां हमारे घर के मुलाजिम जो हमारी दिन और रात खिदमत करते हैं, चंद घंटों के लिए वहां आराम के लिए जाते हैं। मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि वो वहां आराम करते कैसे हैं। पहली दफा मुझे अंदाजा हुआ है कि इमाम दीन और दूसरे लोग किस तरह जी रहे हैं, किस हाल में रह रहे हैं। हम अपनी हैसियत के मुताबिक जितनी मदद कर सकते हैं करते हैं। हैसियत, बात हैसियत की नहीं है मम्मी, बात ज़र्फ की है। हमारा घर जितना बड़ा है ना, हमारा ज़र्फ उतना ही छोटा है।